पुणे के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में राहुल गांधी का डेफेमेशन मैटर ऑलरेडी पॉलिटिकल और लीगल ड्रामा का एक इंटरेस्टिंग मिक्स बन चुका है, पर रीसेंट डेवलपमेंट ने इस केस को एक और ट्विस्ट दे दिया। केस का सेंटर पॉइंट एक लंदन स्पीच है जहां राहुल गांधी ने एलिजिडली विनायक दामोदर सावरकर पर ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दिए थे। ऐसे रिमार्क जिसे सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर ने डेरोगेटरी और डेफेमेटरी डिक्लेयर करके क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी। काफी समय से इस मामले में हियरिंग चल रही है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा दिलचस्प हुआ है कि पूरी कहानी ही उलट गई। दर्शकों, शुक्रवार को हुई हियरिंग में जब कंप्लेनेंट सत्यकी अपना एविडेंस कोर्ट में प्ले करवाना चाहते थे तो जज ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे केस की दिशा ही बदल गई। क्या ये फैसला राहुल गांधी के खिलाफ जाएगा या उन्हें उम्मीद देगा, आइए जानते हैं। दर्शकों, स्पेशल जज अमोल शिंदे जो इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं, उनके सामने जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्ले की गई, वो सीडी जो सपोजिटली राहुल गांधी की एलिजिडली डेफेमेटरी स्पीच का रिकॉर्ड रखती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों पर चेक करने के बाद एक ही कंक्लूजन मिला कि सीडी ब्लैंक है। ये डेवलपमेंट अपने आप में काफी शॉकिंग है, क्योंकि इस स्टेज पर प्रोसीडिंग्स एग्जामिनेशन इन चीफ तक पहुंच चुकी थी, जहां कंप्लेनेंट को अपना केस एविडेंस के जरिए प्रूव करना होता है और एविडेंस का सबसे प्राइमरी पीस ही ब्लैंक निकल आया। आपको बता दूं कि जब सीडी ब्लैंक निकली तो सत्यकी ने तुरंत एक एप्लीकेशन मूव की, बोलते हुए कि ओरिजिनल वीडियो डायरेक्टली राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल से प्ले कर दी जाए। उन्होंने वीडियो का लिंक URL भी अपने एप्लीकेशन में सबमिट किया था और बोला कि क्योंकि सीडी ब्लैंक है और स्पीच पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इसीलिए डायरेक्ट सोर्स से ही वीडियो कोड देख ले। उनका आर्गुमेंट सिंपल था कि कंटेंट तो एक्यूज ने ही अपलोड किया हुआ है, तो लिंक तो ऑथेंटिक ही है। पर इस आर्गुमेंट को अपोज किया राहुल गांधी के एडवोकेट मिलिंद पवार ने, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि कंप्लेनेंट यूट्यूब चैनल के ओनर नहीं है, इसीलिए वो URL को एडमिसिबल एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पवार का कंटेंशन ये था कि ऑनलाइन कंटेंट ऑफ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को बिना प्रॉपर सर्टिफिकेशन और विदाउट प्रूविंग सोर्स की ऑथेंटिसिटी कोर्ट प्ले नहीं कर सकती। ये ऑब्जेक्शन टेक्निकल होते हुए भी लीगली स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि सेक्शन 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। कोर्ट ने दोनों साइड्स की कंटेंशन सुनने के बाद एक डिटेल रीजनिंग दी। जस्टिस शिंदे ने अपने ऑर्डर में लिखा, द सर्टिफिकेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द URL मेंशन्ड इन द कंप्लेंट व्हिच इज sought to be played by the complainant. The URL is not supported by certificate as per section 65B of the Indian Evidence Act. Therefore, the URL is not admissible in evidence. यानी कंप्लेनेंट ने जो 65B सर्टिफिकेट दिया था वो CD के लिए था, URL के लिए नहीं। और क्योंकि URL सपोर्टेड बाय प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है, कोर्ट उसे एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जज ने ये भी हाईलाइट किया कि केस का कॉज ऑफ एक्शन 2023 का है, जब राहुल गांधी ने एलिजिडली डेफेमेटरी स्पीच डिलीवर की और वो टेलीकास्टेड और सर्कुलेटेड हुआ। कोर्ट का कहना था कि कंप्लेनेंट को खुद ही ओरिजिनल एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा और अपनी एलिगेशंस को प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इस पॉइंट पर कोर्ट ने एक क्रूशियल ऑब्जर्वेशन किया, द कोर्ट कैन नॉट प्ले द URL in the court. The complainant has to prove its case beyond reasonable doubt. This court does not find any merits in the application. The application of the complainant is liable to be rejected. और इसी रीजनिंग के साथ सत्यकी सावरकर की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। आपको याद दिला दूं कि जज ने 14 नवंबर के ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन किया था that when the CD filed by Satyaki was being run on the court's laptop and also computer, it was found blank and there was no data in it. इस CD के साथ कंप्लेनेंट ने एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B भी दिया था, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाने का एक तरीका होता है। लेकिन फिर भी CD में कुछ था ही नहीं। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे कोर्टरूम ऑब्जर्वर्स ने काफी ड्रामेटिक बताया, क्योंकि कंप्लेनेंट का प्राइमरी एविडेंस लिटरली जीरो हो गया। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये कंप्लेनेंट के केस के लिए एक मेजर सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल डेफेमेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट पर होता है और जब प्राइमरी एविडेंस ही एडमिसिबल नहीं होता तो केस की फाउंडेशन शेकी हो जाती है, स्पेशली जब एक्यूज्ड एक मेजर पॉलिटिकल फिगर हो, जिनकी स्पीचेस और स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में एक्सटेंसिवली डिबेटेड होते हैं। तब कंप्लेनेंट को कोर्ट के स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लाना ही पड़ता है। यहाँ कंप्लेनेंट की मिस्टेक ये थी कि उन्होंने CD दी पर CD ब्लैंक थी, फिर यूट्यूब लिंक दिया पर बिना 65B सर्टिफिकेट के। राहुल गांधी का सावरकर रिमार्क्स वाला कंट्रोवर्सी पहले से ही पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रखता है। राहुल गांधी का अर्लियर स्टेटमेंट भी काफी हेडलाइंस बन चुका है, माई नेम इज गांधी नॉट सावरकर, आई डोंट अपोलोजाइज। ये रिमार्क पॉलिटिकल स्टेज पर BJP वर्सेस कांग्रेस को एक और शार्प एज देता है। सावरकर के सपोर्टर्स पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में इस बात को एक्सट्रीमली पर्सनल लेते हैं। विनायक सावरकर को राइट विंग इकोसिस्टम में एक आइडियोलॉजिकल पिलर माना जाता है
और उनके खिलाफ रिमार्क्स का इमीडिएट पॉलिटिकल और लीगल रिस्पॉन्स आना ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड होता है। सत्यकी सावरकर का केस भी इस ब्रॉडर पॉलिटिकल नैरेटिव का एक्सटेंशन ही लगता है, जहां लीगल रूट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है पॉलिटिकल हर्ट का। पुणे की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी इस लार्जर पॉलिटिकल थिएटर के बीच चल रही है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हैं। सावरकर का नाम इलेक्शन स्पीचेस में रेगुलरली यूज होता है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार ग्रुप जैसी पार्टीज के लिए सावरकर एक इमोटिव इशू है। इसीलिए राहुल गांधी के रिमार्क्स का लीगल फॉलो अप भी डायरेक्टली पॉलिटिकल सेंटिमेंट से लिंक्ड होता है। इस कंटेक्स्ट में सीडी ब्लैंक हो जाना और यूट्यूब लिंक रिजेक्ट हो जाना ओनली कोर्टरूम का टेक्निकल मोमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मोमेंट भी बन जाता है, जहां कंप्लेनेंट का स्टांस वीक दिखाई देता है और एक्यूज्ड का पॉलिटिकल नैरेटिव स्ट्रेंथन होता है। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का रोल यहाँ सेंट्रल है। इंडियन कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के साथ इवैल्यूएट करते हैं। एक फेमस प्रेसिडेंट अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जहां क्लियर रूल ले डाउन किया गया था कि बिना प्रॉपर 65B सर्टिफिकेट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबल नहीं हो सकता। और क्योंकि YouTube एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, उनके कंटेंट को कोर्ट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती जब तक प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब जिसने वीडियो अपलोड किया, खुद से प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड ना करे। यहाँ कंप्लेनेंट YouTube चैनल का ओनर नहीं था, इसीलिए उनका प्रोवाइडेड लिंक लीगली वीक पड़ जाता है। जस्टिस शिंदे ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। इसी बैकड्रॉप में ये भी याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन मैटर्स पहले भी पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुके हैं। सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम रिमार्क पर कन्विक्शन दी थी, जिसका वाइड पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया, पर केस का इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंच गया था। इसीलिए पुणे केस भी एक माइनर लोकल प्रोसीडिंग्स नहीं, ये डायरेक्टली नेशनल लेवल पर नैरेटिव्स को इफेक्ट करता है, स्पेशली जब लोकसभा इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस के आसपास कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का कन्फ्रंटेशन हाई होता है। आज के टाइम में डेफेमेशन मैटर्स भी एक तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग बन चुके हैं। एक केस फाइल होता है तो एक नैरेटिव बन जाता है। राहुल गांधी का सावरकर कंट्रोवर्सी भी ऐसे ही चल रहा है। लीगल प्रोसेस स्लो और टेक्निकल, पर पॉलिटिकल एरिना में हाईली चार्ज्ड। और कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन दैट द URL इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एक छोटा टेक्निकल पॉइंट लग सकता है, पर ये लिटिगेशन के डायरेक्शन को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। इसीलिए ये केस सिर्फ एक ब्लैंक CD और रिजेक्टेड YouTube लिंक का इंसिडेंट नहीं है। ये रिमाइंडर है कि पॉलिटिकल बैटल्स जब कोर्टरूम तक पहुंचती है तो स्टेटमेंट्स नहीं, एविडेंस बोलता है। सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी पर जो एलिगेशंस लगाए हैं, उन्हें प्रूव करना उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जब प्राइमरी एविडेंस ही कोर्ट के एविडेंटरी स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं उतरता तो कंप्लेनेंट को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। फिलहाल पुणे कोर्ट का डिसीजन क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। एविडेंस की एडमिसिबिलिटी लॉ के हिसाब से होगी, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के हिसाब से नहीं। और जब तक कंप्लेनेंट प्रॉपर 65B सपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करते, कोर्टरूम में YouTube वीडियो प्ले नहीं हो सकता। आने वाले वीक्स में ये केस कैसे अनफोल्ड होता है और राहुल गांधी की लीगल टीम कैसे इस केस को डिफेंड करती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। So stay tuned with us to get all the updates on this case.